चालाक बूढ़ा शेर और गधे का शिकार। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। उसे अब शिकार करना या जंगल संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था, पर अपने अनुभव और चालाक दिमाग से शेर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के जानवर भी शेर के राज में बड़े ही खुश थे, पर शेर के बुढ़ापे का फायदा शेर के भाई के दो बेटे जो कि जय और वीरू थे वो लेना चाहते थे। जय और वीरू शेर के पास आते हैं। तब जय कहता है, अरे चाचा जी, आप बूढ़े हो चुके हो, आप खुद के लिए शिकार तक नहीं ढूंढ पाते, आप जंगल की रक्षा कैसे कर पाओगे? मैं तो कहता हूँ चाचा जी कि जंगल की भाग दौड़ हमारे हाथ सौंप दो। आप ठहरे बूढ़े और हम अभी नौजवान हैं, हम आसानी से शिकार कर सकते हैं और जंगल को भी मुसीबत से दूर रख सकते हैं। अब ये सब आप हम दोनों पर छोड़कर आराम की जिंदगी बिताओ। इस तरह दोनों भी शेर को उसकी कमजोरी बताते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सारी बात समझकर शेर बड़े ही आराम से कहता है, अरे बच्चों, जंगल संभालने के लिए बस ताकत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। तुम बस ताकत से शिकार कर सकते हो, पर अपनी अकल से नहीं। अरे चाचा जी, ये कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों में अकल की कोई कमी नहीं है और ताकत तो कूट कूट कर भरी है। हो सके तो आजमा कर देखो। शेर जय और वीरू की परीक्षा लेने का ठान लेता है। तब शेर कहता है, देखो जय और वीरू, इस रास्ते से जाने वाले जानवर का शिकार तुम्हें करके दिखाना होगा, लेकिन वो भी अकल से, अपनी ताकत से नहीं, समझे? जय और वीरू शेर की बात मान लेते हैं। शेर और वीरू झाड़ी में छुपकर सब देखते रहते हैं। तो जय रास्ते में बैठा जानवर आने का इंतजार करते रहता है कि तभी वहां एक हिरन आती है। तब वो हिरन से कहता है, हिरन हिरन मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आई है, जरा मेरे पास तो आओ। अरे जा जा जय, मैं तुम्हें जानती नहीं क्या? ये अपना नाटक ना किसी और पर आजमाना, मुझ पर नहीं। हिरन जय की बातों में ना आकर वहां से चली जाती है। अब बारी आती है वीरू की। तब वीरू के सामने एक खरगोश आता है। वीरू खरगोश को आवाज देता है, अरे खरगोश, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे गाजर लेकर आया हूँ, मेरे पास आओ और गाजर का स्वाद लो। वीरू, तुमने मेरे लिए गाजर लाए? नहीं नहीं, लगता है मेरे सुनने में गलत आया है। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता वो मेरे लिए क्या करेगा? मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है वीरू। खरगोश को भी वीरू पर भरोसा नहीं होता है। शेर और जय झाड़ियों से बाहर आते हैं। शेर उन दोनों पर हंसते रहता है कि तभी जय कहता है, अरे चाचा जी, ऐसे मत हंसो, हम हार गए, पर इससे ये साबित नहीं होता कि तुम अक्लमंद हो। अपनी भी चालाकी हमारे सामने साबित करो, तभी हम मानेंगे। तब जय और वीरू झाड़ियों में छुप जाते हैं। शेर शिकार के लिए जानवर देखने लगता है। तभी उसे गधा आते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर शेर मन ही मन सोचता है, अरे गधा तो अकल से पैदल होता है, इसका ही शिकार करना आसान है, पर पहले इसकी कमजोरी को पकड़ना होगा, तब जाकर गधा मेरे झांसे में आएगा और शिकार करना आसान होगा। शेर गधे को देखकर उसका शिकार करने का प्लान करता है। गधा शेर को देखते ही अपना रास्ता मोड़ देता है। तब शेर गधे को आवाज देता है, अरे गधे भाई, मैं बूढ़ा शेर हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे कोई भी मुझे काबिल नहीं समझता, हो सके तो दो बातें ही कर लो मेरे साथ। भाई शेर, तुमने मुझे भाई कहा, मैं बहुत खुश हुआ शेर। वैसे तुम सच कह रहे हो, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। हाँ सही कहा, वैसे मुझे भी तुम्हारा दर्द पता है। सारा काम तुमसे करवा कर तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। दिन भर मेहनत का काम और घर आने पर मार। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। शेर की मुंह से यूं अपनेपन की बात सुनकर गधे को शेर पर भरोसा हो जाता है। वो रोने लगता है और अपना दुखड़ा सुनाते हुए शेर के पास आता है। पर जैसे ही गधा शेर के पास आता है, शेर गधे पर हमला करके उसका शिकार करता है। तब जय और वीरू झाड़ी से बाहर आते हैं। जय और वीरू शेर की बातें समझ जाते हैं। तब जय शेर से कहता है, चाचा जी, सच में अनुभव और अकल ताकत से बड़ी होती है, हमें आपकी बात समझ आ गई।
इसलिए आज से ही आप इस जंगल के राजा होंगे। बस हमें आपकी छत्र छाया में रखना ताकि हम आपके जैसे बन जाए। अरे क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि मेरे बाद तुम दोनों को ही ये जंगल संभालना है, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना। उस दिन से जय और वीरू शेर के साथ रहकर जंगल के नियम और उसकी बारीकियों को समझने लगते हैं। शेर भी उन्हें सब समझाने लगता है। नीति: मुसीबत का सामना हम अकल और अपने अनुभव से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। एक मोटे हाथी को मिला सबक। एक घने जंगल में सारे जानवरों के बीच में हाथियों का दल भी था, जो पूरे जंगल में घूमते और सभी जानवरों के साथ प्यार से रहते। इन्हीं हाथियों के दल में एक हाथी का परिवार था और उनका एक बेटा टीटू बहुत ही शरारती था। जंगल के सभी उसकी शरारत से परेशान थे। एक दिन वो जंगल में भागता हुआ आता है और अपनी माँ को आवाज देते कहता है, माँ माँ जल्दी बाहर आओ, देखो देखो तो। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ देखो ना, मैं कितनी जोर से गिर गया था और मुझे लग भी गई थी। कहा बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? इधर दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ तो, अभी दवा लगा देती हूँ। टीटू जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या बात, तुम भी ना डरपोक हो, मैं तो मजाक कर रहा था। टीटू की माँ बोलती है, बेटा ऐसा मजाक नहीं करते, देखना एक दिन ऐसे मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेंगे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मजाक ही तो किया है। ऐसा बोलकर टीटू वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी उसको एक हिरन मिलता है जो पेड़ से पत्तियां तोड़ने की कोशिश करता है। उसको देखकर टीटू बोलता है, अरे अरे हिरन भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुमसे वो पत्तियां नहीं टूटेंगी, छोटे से जो हो। लाओ हटो, मैं अपनी सूंड से तोड़ देता हूँ। हिरन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, अरे ओ मोटे, अब तू मुझे सिखाएगा कि इन पेड़ों की पत्तियों को कैसे तोड़ूं? चल भाग यहाँ से, बहुत बेइज्जती कर ली मेरी। अरे अरे हिरन भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा हो गए। लो अभी मैं तुम्हारे लिए पत्तियां तोड़ देता हूँ। टीटू हिरन को अपनी सूंड से पत्तियां तोड़कर दे देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इस तरह टीटू की मस्तियाँ बढ़ती ही चली जा रही थी। वो हिरन वहीं खड़ा रहता है कि तभी वहाँ दूसरे और जानवर भी आ गए और वो हिरन से पूछते हैं, अरे हिरन भाई, क्या हुआ, तुम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो? क्या बताऊं भैया, ये टीटू रोज रोज नई नई मस्तियाँ करता है और हम सबको बहुत परेशान करता है। और तो और आजकल से तो उसने बेइज्जती भी करनी शुरू कर दी है। इसको अपने शरीर पर बहुत घमंड है, घमंडी मोटा हाथी। अरे हिरन भाई, तुम उसको ऐसा बोलकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? एक दिन हम सब उस घमंडी हाथी को जरूर मजा चखाएंगे। और एक दिन टीटू जंगल में अकेला खड़ा पेड़ की पत्तियों को तोड़कर उसको खा रहा था। तभी उसको सामने एक शेर आता हुआ दिखता है और वो शेर को बोलता है, अरे शेर भाई, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते हो, तो बोलो यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे भूख लगी है और मैं भोजन की तलाश में आया हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि आते ही मुझे इतना मोटा ताजा हाथी खाने को मिलेगा। अरे ओ झंडू बाम शेर, तू मुझे नहीं जानता, मैं जितना मोटा हूँ उतना ही ताकतवर भी हूँ। तेरे इस दुबले पतले शरीर को तो मैं ऐसे ही उड़ा कर रख दूंगा। अच्छा तो ये बात है, रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा बोलकर शेर जैसे ही टीटू की तरफ लपकता है, टीटू डर के वहाँ से भागने लगता है। रुक जा डरपोक, अब कब भागे जा रहा है? अभी मजा चखाता हूँ तुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर टीटू आगे आगे और शेर पीछे पीछे। तभी अचानक टीटू जोर से एक गड्ढे में गिर जाता है। तब शेर बोलता है, क्यों मोटे हाथी, अब कैसा लगा? तू लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है ना, अब वहाँ से निकल कर बता, वरना मैं तुझे वहीं आकर खा जाऊंगा। और तभी गड्ढे के आसपास जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते। उनको खड़ा देखकर टीटू जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, भैया मुझे बाहर निकालो, ये पागल शेर मुझे मारकर खा जाएगा, प्लीज मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर सभी जानवर बोलने लगते हैं, क्यों, तुमको तो अपने शरीर पर बहुत घमंड था ना, अब बचाओ अपने आप को। नहीं नहीं भैया, मुझे माफ कर दो,
अब मैं दोबारा कभी आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और अब मैं अपने शरीर पर घमंड भी नहीं करूंगा, ना ही मैं जंगल के किसी जानवर को परेशान करूंगा। प्लीज मुझे बाहर निकालो, शेर से बचाओ। तभी हिरन बोलता है, घबराओ नहीं टीटू, शेर भाई हमारे दोस्त हैं, ये तुमको नहीं खाएंगे, बस तुमको सबक सिखाने के लिए दूसरे जंगल से आए हैं। हम अभी तुमको गड्ढे से निकालते हैं। फिर टीटू को सभी जानवर गड्ढे से बाहर निकालते हैं। टीटू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी जानवरों से माफी मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का असर बहुत बुरा होता है।